तो हे गाइस टू वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं रेबल मून पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के आखिर में देखा था, कोरा और उसके साथी नोबल के साथ लड़कर एक बड़ी जंग जीतकर अपने गांव वापस लौट आते हैं। कोरा और उनके साथियों को लगता है कि वो नोबल को मारकर अब सुकून से जी पाएंगे, लेकिन असलियत में नोबल अभी जिंदा होता है, जिसे सल्तनत की फौज उठाकर अपने जहाज पर ले जाती है और नोबल का वहाँ इलाज किया जाता है। तो आगे पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है। कोरा और उसके साथी जब गांव वापस लौटते हैं, तब सैम उन सबको देखकर नोबल के सैनिकों में से एक एरिस नाम के सैनिक को बताती है, जो कि अब गांव वालों का साथ दे रहा है। उसके बाद एरिस को मदरवर्ल्ड के कमांडर की ओर से एक संदेश आता है कि एडमिरल एटिकस नोबल अभी जिंदा है और बहुत जल्द वो अपना हिसाब करने वेल्डेट आने वाले हैं। ये सुनकर एरिस और सैम कोरा और उसके साथियों को बताते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जनरल टाइटस फिर गांव के लोगों को एक नई जंग की तैयारी करने को कहता है और उन्हें खुद को जंग लड़ने के काबिल बनाने के लिए उत्साहित करता है। और वहीं कोरा और गुनार के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, जिस दौरान कोरा गुनार से अपने पास्ट के बारे में बताती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे कोरा ने मदरवर्ल्ड के शाही परिवार को बेलिसेरियस के साथ मिलकर धोखे से मार डाला था और बेलिसेरियस उसी के खिलाफ हो गया था, जिसकी वजह से कोरा ने वहां से भागने का फैसला किया था। उसके अगले दिन टाइटस ने गांव वालों को नोबल के आने से पहले अनाज काटने और उसे इकट्ठा करने का काम सौंपा। कड़ी मेहनत करने के बाद सभी गांव वालों ने कोरा और उसके साथियों के लिए एक उत्सव रखा। सैम नाम की लड़की उन सबको सम्मानित करते हुए उन्हें अलग अलग प्रतीक का एक झंडा देती है। और वहीं नोबल की हालत में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है और वो जल्द से जल्द वेल्डेट पे हमला करना चाहता है। एरिस की बातों पे कमांडर और नोबल को शक हो जाता है कि उनके भेजे गए बाकी सैनिक मारे गए हैं और अब एरिस वहाँ के लोगों का साथ दे रहा है। आगे हम देखते हैं कि कैसे टाइटस और नेमेसिस गाँव के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें जंग में डटे रहने के काबिल बनाते हैं। गांव वाले हर जगह अपने हथियार तैनात कर लेते हैं। जहां भी नोबल के सैनिक उन पर हमला करेंगे, वहां गांव वालों ने टाइम बॉम्ब लगा दिए होते हैं। हेगन एरिस और कुछ लोगों के साथ एक पहाड़ पे जाते हैं, जहां कोरा का जहाज फंसा हुआ होता है, जिसे वो जंग में इस्तेमाल करेंगे। कोरा और एरिस उसे उड़ाकर देखते हैं, जो कि अब भी काम कर रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद कोरा और उसके साथी खाना खाने बैठते हैं और वो आपस में बातचीत करते हुए कोरा को अपने अतीत के बारे में बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने अपना परिवार, अपना गांव मदरवर्ल्ड से लड़ते हुए खो दिया था और अब वो उसका बदला लेने के लिए उसके साथ खड़े हैं। उसके अगले दिन कोरा अपना जहाज़ लेकर एक पहाड़ पे बहती हुई नदी के पार चली जाती है, ताकि मदरवर्ल्ड के सैनिक उसके जहाज़ को ना देख सकें। वहाँ पे कोरा की मुलाकात जिमी से होती है। जिमी की बातों पर कोरा को लगता है कि वो उसका साथ नहीं देगा। उसके बाद नोबल अपने जहाज़ पर सैनिकों के साथ आ जाता है। कोरा और गुनार आखिरी बार नोबल से जंग को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे उनके हिस्से का अनाज छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन नोबल कोरा के इस फैसले पर इनकार कर देता है और उसे उनके हवाले करने को कहता है, जिसके बदले वो गाँव वालों को छोड़ देगा और ना ही वो उनका अनाज लेगा। कोरा ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और नोबल के इस फैसले पर राज़ी हो जाती है, लेकिन गुनार कोरा के इस फैसले पर राज़ी नहीं होता और कोरा को ऐसा करने से रोकता है। जब कोरा गुनार को अलविदा कहने लगती है, तब गुनार कोरा की बंदूक निकाल लेता है और गांव वालों को हमला करने के लिए एक घंटी पर गोली चला देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले नोबल के जहाज़ पर हमला कर देते हैं और जंग की शुरुआत हो जाती है। कोरा और गुनार फिर वहां से एक घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी की तरफ भाग जाते हैं, ताकि वो कोरा के छिपाए जहाज को ला सके। और वहीं नेमेसिस एरिस और सैम के साथ गांव की औरतों और बच्चों को एक लॉन्ग हाउस में छिपे होते हैं। वहां नोबल के सैनिक आ जाते हैं, लेकिन नेमेसिस और एरिस उन पे हमला करते हैं और अपने लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन आखिर में नेमेसिस पे एक सैनिक तलवार से हमला करता है और नेमेसिस की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन नेमेसिस मरते वक्त भी उस सैनिक को मारकर मरती है। गांव के काफ़ी लोग इस जंग में मारे जाते हैं
लेकिन वो जाते जाते अपने गांव के लिए कई सैनिकों को मार कर जाते हैं। नोबल वहां से अपने जहाज़ पर भाग जाता है और वहीं कोरा अपने जहाज़ को उड़ाकर नोबल के पीछे पीछे उसके जहाज़ में एंटर कर जाती है, क्योंकि मदर वर्ल्ड के सैनिकों को लगता है कि कोरा और गुनार उनके साथी हैं। और जब वो उनका इलाज करने लगते हैं तभी कोरा और गुनार उनके सैनिकों को मार गिराते हैं और जहाज़ को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं टाइटस और टैरक अपने साथियों के साथ जंग में कई सैनिकों को मार गिराते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। लेकिन तभी वहाँ एक काफ़ी बड़ा रोबोट आ जाता है जो उन सब पे हमला कर देता है। टाइटस और टैरक किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन मिलियस नाम की लड़की बड़ी ही चालाकी से उस रोबोट पे बंदूकों से हमला करती है और उस रोबोट को ब्लास्ट कर देती है। लेकिन इस बीच मिलियस काफ़ी जख्मी हो जाती है, जिसे देखकर टैरक मिलियस की तरफ आगे बढ़ता है। और वहीं जिमी रोबोट भी गांव वालों की मदद करने आ जाता है और जंग को काफ़ी लंबे समय तक अपने वश में रखता है और जंग को एक तरफा बना देता है। और वहीं जैसे ही नोबल को कोरा और गुनार के घुसने का पता चलता है तो वो अपने कमांडर से गांव को नष्ट कर देने का आदेश दे देता है, क्योंकि नोबल को अनाज से ज़्यादा कोरा को बेलिसारियस के पास ले जाना सही लगा। जैसे ही कोरा और गुनार का सामना नोबल से होता है, उनके बीच काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है। कोरा द्वारा लगाया गया नोबल के जहाज़ में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जहाज़ ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। इस दौरान गुनार को नोबल जख्मी कर देता है, जिसे देखकर कोरा काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो आखिर में नोबल को मारने में सफल होती है। कोरा गुनार को लेकर वहाँ से एक ड्रॉप शिप में चली जाती है, लेकिन जैसे ही ड्रॉप शिप ज़मीन में लैंड करता है, गुनार की उसी वक्त मौत हो जाती है, जिसे देखकर कोरा काफ़ी टूट जाती है। और वहीं डेब्रा ब्लड एक्स अपने जहाज़ों के साथ वेल्डट आ जाती है और अपने भाई डैरियन का बदला बचे हुए जहाज़ों और सैनिकों को मार कर लेती है। ये देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि गांव वाले शहीद हुए गुनार, नेमेसिस और कई गांव वालों को श्रद्धांजलि देते हैं और आने वाले सालों तक उनकी इस कुर्बानी को याद रखने को कहते हैं। और इसी के साथ रेबल मून पार्ट 2 की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।